Hello and welcome to Novatra Learning Initiative. I am Nandini and today is the day 6 of learning C programming. So let's start. Here are the topics we are going to study today. So let's start with our first topic, strings. So first, string. What is a string? String क्या होती है? String basically एक character array होता है जो terminate किया जाता है थ्रू अ स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम नल कैरेक्टर भी बोलते हैं और इसका सिंबल होता है एक फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय अ जीरो। सो हर स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, एक बाय डिफॉल्ट होता है जिससे पता चलता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो गई है। You see, this null character marks the end of the string and is essential for string manipulation operations. Unlike many modern languages, C does not have built-in string functions. जैसे कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है सी के अलावा जिसमें स्ट्रिंग एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, बट सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता। इसलिए हम स्ट्रिंग यूज करने के लिए कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक एरे में पास करते हैं जिसके थ्रू वो स्ट्रिंग बन जाता है। C does not have built-in string data type. Instead, strings are implemented as array on character जो हमने अभी पढ़ा. Next, let's see with an example. So example, first is the header file hash include stdio.h. Next, int main is the main function and in the body of the main function, first we declare and initialize the string. सो डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जैसे कि हम एक एरे इनिशियलाइज करते हैं। एरे किसका करेंगे हम इनिशियलाइज और डिक्लेयर? एक कैरेक्टर का करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर का जो हम एरे बनाते हैं वही हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेटा टाइप जो है कैर टाइप का। फिर हमारा आ जाएगा एरे एस टी आर, हमने एरे लिया है जिसके आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और फिर इसको इनिशियलाइज किया है HELL O से, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिक्स होके हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएंगे टुगेदर। अब प्रिंट कैसे करता है? तो प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करेंगे? द स्ट्रिंग इज परसेंट एस। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम परसेंट एस यूज करते हैं। परसेंट एस फॉर परसेंट एस की जगह पर क्या प्रिंट होगा? जो भी एस टी आर नाम के एरे में होगा वो सारा परसेंट एस में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रिटर्न ओ, रिटर्न हो फॉर आउटपुट। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन और इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा? इसका हमारा आउटपुट आएगा द स्ट्रिंग इज हेलो। और देखते हैं कैर एस टी आर इक्वल्स टू हेलो। ये हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर भी की है और स्ट्रिंग इनिशियलाइज भी की है। तो दिस लाइन अ कैरेक्टर एरे एस टी आर, जो हमारी लाइन है इसमें कैरेक्टर एरे है जिसका नाम है एस टी आर एंड इनिशियलाइज इट विद द स्ट्रिंग HELLO हेलो वर्ल्ड। और हमने इसको इनिशियलाइज किया विद द स्ट्रिंग हेलो। इंटरनली दिस क्रिएट्स एन एरे। ये इंटरनली एक एरे क्रिएट करता है जिसमें HELLO अलग अलग कैरेक्टर एलिमेंट्स है जो कि हमने इस एरे में पास किए हैं। और यहाँ पे नल कैरेक्टर भी है उसके लास्ट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ये बताने के लिए नल कैरेक्टर यहाँ पे इसको टर्मिनेट करने के लिए यूज हुआ है। द नल कैरेक्टर इज ऑटोमेटिकली एडिट एट द एंड ऑफ द टर्मिनेट द स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर नल कैरेक्टर जो कि होता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के एंड में ऐड हो जाता है जो बताता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो गई है। नेक्स्ट प्रिंट एफ द स्ट्रिंग इज परसेंट एस और फिर एस टी आर जो भी है हमारा वो परसेंट एच की जगह प्रिंट हो जाएगा। सो परसेंट एस क्या है? परसेंट एस हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को प्रिंट करवाता है। जैसे परसेंट डी हम यूज करते हैं इंटीजर टाइप प्रिंट कराने के लिए, परसेंट एफ परसेंट एल एफ हम फ्लोट लॉन्ग फ्लोट प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम परसेंट एस प्रिंट कराते हैं फॉर स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। प्रिंट हैव starts at the memory location of str and prints each character until it finds the terminated null character। जब तक प्रिंट करता है प्रिंट एफ उस मेमोरी लोकेशन मीन्स उस एस टी आर नाम के एरे को जब तक प्रिंट करता है जब तक उसको कोई नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो अभी तक जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इज एज सिंपल एज डिक्लेयरिंग अ वन डायमेंशनल एरे। जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रिंग एक वन डायमेंशनल एरे होता है, लेकिन कैरेक्टर टाइप का वन डी एरे बन जाती है हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता सी लैंग्वेज, इसलिए हम यहाँ पे कैरेक्टर एरे यूज करते हैं। बिलो इज द सिंटेक्स, ये है सिंटेक्स जिसमें कैर आ जाएगा, सबसे पहले हमारा डेटा टाइप आ जाएगा, फिर स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा आ जाएगा स्ट्रिंग का साइज और टर्मिनेट हो जाएगा थ्रू अ सेमी कॉलन।
सो अब स्टेटमेंट में स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम हमारा था नेम स्ट्रिंग का, जो भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल को देना चाहते हैं। नेक्स्ट उसका स्क्वायर ब्रैकेट में था साइज, जो भी हम उस स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करना चाहते हैं, मीन्स उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर होंगे। और लाइक एरे वी कैन स्किप द साइज, we can also skip the size of the array, just like we skip the size in the array we can also skip the size ऑफ द स्ट्रिंग। हम इसका साइज स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एरे में नहीं लिखा तो भी वो करेक्ट है, वैसे ही हम स्ट्रिंग का साइज अगर नहीं देंगे तो भी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, हम स्ट्रिंग कैसे इनिशियलाइज करते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमने डिक्लेरेशन तो पढ़ लिया, अब इनिशियलाइजेशन पढ़ते हैं। स्ट्रिंग कैसे इनिशियलाइज होती है, हम स्ट्रिंग बनाते हैं कैरेक्टर एरे से, तो एरे में जैसे हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं कैरेक्टर लिस्ट से, वैसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जैसे हम स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हैं, मीन्स हम डायरेक्टली जो स्ट्रिंग हम एरे में पास करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। वी कैन इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग आइदर बाय स्पेसिफाइंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि हम एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, और स्ट्रिंग लिटरल जो कि डायरेक्टली हमको स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है वो भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स देख सकते हैं हम, यूजिंग अ कैरेक्टर लिस्ट। कैरेक्टर लिस्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग जगह इनिशियलाइज हुए हैं, मीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स इंडिविजुअली इसमें पास हुए हैं, जैसे एच अलग, ई अलग, एल एल ओ, और फिर ये टर्मिनेट हुआ थ्रू द नल कैरेक्टर। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल में डायरेक्टली हमको जो स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है, जो भी हमको स्ट्रिंग इसमें एरे में पास करनी है, वो डायरेक्टली बिना किसी सिंगल कोट्स और बिना किसी कॉमा के डायरेक्टली लिख सकते हैं। When a sequence of characters enclosed in the double quotation marks is encountered by the compiler, a null character is appended at the end of the string by default. नेक्स्ट इज द एक्सेसिंग। एक्सेस क्या होता है कि हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एनी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग बाय प्रोवाइडिंग द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इन द एरे, जैसे कि हम एरे में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स नंबर उसके पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते थे, वैसे ही हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को भी थ्रू इट्स पोजीशन एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन पास द इंडेक्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विद द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट हमारी हेडर फाइल, नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेन फंक्शन की बॉडी में कैर एस टी आर इक्वल्स टू हेलो, ये हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी और इनिशियलाइज कर दी। फिर एक्सेस करते हैं हम इसका फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले एक कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। अगर हमको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो हमको %s यूज करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर विद द नेम str ओनली, पर हमको सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो %c यूज करेंगे, और साथ में एरे का नेम पूरा लिखेंगे str, और ब्रैकेट में जिस भी नंबर के एलिमेंट को हमको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है और इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट होती है 0, तो हम यहाँ पे str में 0 इंडेक्स पे जो भी वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न 0 आ जाएगा आउटपुट के लिए, और मेन फंक्शन क्लोज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो कि 0 नंबर के इंडेक्स पे है, जो कि है h, वो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। नेक्स्ट हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो अपडेटिंग द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। हमको स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें जो भी हमको कैरेक्टर को अपडेट करना है, उसे चेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। वी कैन अपडेट अ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग बाय यूजिंग द इंडेक्स। जैसे कि हम इंडेक्स से उस कैरेक्टर को एक्सेस करते थे, उस कैरेक्टर को प्रिंट कराते थे, जिस भी इंडेक्स नंबर पे हमको कैरेक्टर चेंज करना होता है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, उसे भी अपडेट कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हमारी हेडर फाइल आ गई। नेक्स्ट इंट मेन इज द मेन फंक्शन, और इसकी बॉडी में आ गया हमारा फर्स्ट कैर str इक्वल्स टू हेलो। ये हमारा स्ट्रिंग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया स्ट्रिंग एरे। अब अपडेट करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है इंडेक्स 0 पे, और यहाँ पे हमने str के 0 इंडेक्स पे वर्ड कैरेक्टर h को चेंज कर दिया हमने r में। जो हमारा h था वो चेंज होके हो गया str 0 पोजीशन पे r। अब %c से जो हम प्रिंट कराएंगे %c str 0 इंडेक्स पे, तो वो h की जगह r प्रिंट होगा, जैसे कि आउटपुट में देख सकते हैं आप। This is the updation of array. We can also update the array. We can also update its characters
when we want as when we want from its index number only. नेक्स्ट इज द ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग. हम स्ट्रिंग पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो हियर आर सम ऑफ द फ्यू ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग. लेट डिस्कस दिस लाइन बाय लाइन. फर्स्ट इज द स्ट्रिंग इनपुट. स्ट्रिंग इनपुट मीन्स हम स्ट्रिंग की एंट्री कैसे करा सकते हैं डायरेक्टली बाय द यूजर. अभी तक हमने पढ़ा हम स्ट्रिंग डायरेक्टली डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं इनटू आवर प्रोग्राम, बट हम इसकी एंट्री यूजर से के थ्रू कैसे करा सकते हैं. सो इसको स्टडी करते हैं. इन सी, रीडिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट फंक्शन. हम स्ट्रिंग रीड करा सकते हैं थ्रू द यूजर, अलग अलग फंक्शन से रीड करा सकते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, जिस भी केस में हम उसको यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को, उस पर डिपेंडेंट फंक्शन हम यूज करके स्ट्रिंग की एंट्री ले सकते हैं. One method might be chosen over another. Below, the common methods of reading string in C will be discussed, including how to handle white space. Concepts will be clarified to better understanding how string input work. अलग अलग यूज केस में यूज करने के लिए स्ट्रिंग के डिफरेंट इनपुट मेथड्स होते हैं. तो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले यूजिंग स्कैनफ. यूजिंग स्कैनफ हम स्ट्रिंग की एंट्री कैसे ले सकते हैं. सो यूजिंग स्कैनफ हम यूजर से स्ट्रिंग की एंट्री कैसे ले सकते हैं. तो द सिंपलेस्ट वे टू रीड अ स्ट्रिंग इन सी इज बाय यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन. आज तक हम जितने भी एंट्री लेते थे यूजर से किसी भी नंबर की, किसी भी कैरेक्टर की, वो हम स्कैनफ के थ्रू लेते थे. तो स्कैनफ इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट द यूजर एंट्री ऑफ स्ट्रिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल. फर्स्ट हमारी आ जाएगी हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेन फंक्शन इंट मेन. इंट मेन में हमारी बॉडी में आ जाएगा कैर टाइप स्ट्रिंग. स्ट्रिंग नेम हमारा आ जाएगा str. str का हमारा साइज है 5, टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. अब हमने स्ट्रिंग इनिशियलाइज तो कर दी. अब इसकी एंट्री हम लेंगे यूजर से थ्रू द फंक्शन स्कैनफ. स्कैनफ में हम एंटर करेंगे हमारी स्ट्रिंग बाय द यूजर. टू एंटर द स्ट्रिंग बाय द यूजर वी यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर %s. हम यूजर की एंट्री के लिए हम %s यूज करेंगे क्योंकि हम पूरी स्ट्रिंग की एंट्री ले रहे हैं. तो %s और यहाँ पे str के जगह हमारी आ जाएगी जो भी यूजर एंटर करेगा str में स्टोर हो जाएगा. स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे %s. जो भी हमारी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की है वो हमारी यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगी. अब इसका आउटपुट देखते हैं. हेलो, यहाँ पे हमने हमारे यूजर ने एंटर किया HELLO, हेलो नाम की स्ट्रिंग, और यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो. So in the above program, the string is taken as input using the scanf function and is also printed. However, there is a limitation with the scanf function. So हमने जो यूजर ने यहाँ पे एंटर किया scanf function के थ्रू, जो भी स्ट्रिंग एंटर की वो यहाँ पे प्रिंट भी हो गई. बट scanf फंक्शन जो है उसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं. scanf will stop reading input as soon as it encounters a white space. सो स्कैनफ फंक्शन जब तक ही यूजर का इनपुट रीड करता है, जब तक उसमें कोई वाइट स्पेस नहीं आ जाती. मीन्स अगर यूजर ने स्ट्रिंग एंटर करते टाइम कोई भी स्पेस दे दी बीच में, तो स्कैनफ फंक्शन रीड करना बंद कर देगा और आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज द fgets. fgets फंक्शन यूज आता है यूजर की एंट्री लेने के लिए. जैसे स्कैनफ यूज आता है वैसे ही fgets यूज आता है, बट दोनों में कुछ कुछ डिसिमिलैरिटीज होती है, वो हम देखते हैं. इफ समवन वांट्स टू रीड अ कंप्लीट स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस, अगर किसी को स्ट्रिंग रीड करानी कंप्लीटली जिसमें स्पेसेस भी इंक्लूड हो, एज यू ऑल नो दैट स्कैनफ फंक्शन जहाँ तक ही स्ट्रिंग रीड करता है यूजर एंटर की हुई, जब तक कि कोई वाइट स्पेस नहीं आ जाती. बट अगर हमको वाइट स्पेस इंक्लूड करके कोई भी स्ट्रिंग रीड करानी है तो हम fgets फंक्शन यूज करते हैं. They should use fgets function. Unlike scanf, fgets read the entire line. scanf की जैसे scanf only words रीड करता है, मीन्स जो भी यूजर एंटर करता है ओनली वर्ड्स रीड करता है, ओनली कैरेक्टर्स रीड करता है, वाइट स्पेस रीड नहीं करता. बट fgets रीड द एंटायर लाइन. fgets पूरी लाइन रीड करता है स्पेस के साथ until it encounters a new line. जब तक आप उसमें एंटर प्रेस नहीं करते, जब तक आप उसमें न्यू लाइन प्रेस नहीं करते, जब तक fget फंक्शन यूजर का इनपुट रीड कर देता है. So example, we have the hash include stdio.h header file, int main the main function, and in the body of the main function we have the declaration of the string. So here the character array is declared char str 20. The size of the string is 20.
सो अब रीड करते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग रीड करने के लिए हम एफ गेट्स फंक्शन यूज करते हैं। सो एफ गेट फंक्शन का सिंटेक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इससे स्ट्रिंग रीड कराने के लिए हम लिखते हैं एफ गेट्स, फिर ब्रैकेट में आ जाता है हमारा एस टी आर, मीन्स किस नेम के स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग वेरिएबल, किस नेम के वेरिएबल में हमको जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो स्टोर कराना है। कॉमा लगा के लिख देंगे हम इसका साइज, जितना भी साइज उस एरे का है वो, फिर कॉमा लगा के लिख देंगे हम एस टी डी आई एन। एस टी डी आई एन हमारा आएगा स्टैंडर्ड इनपुट के लिए। सो ये था हमारा एफ गेट्स फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू हमने हमारी जो स्ट्रिंग की एंट्री थी वो यूजर से ले ली। याद रखना, सबसे पहले आएगा स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल नेम, जिस भी नेम के अंडर हमको जो भी वैल्यूज देनी है वो किस नेम के अंदर जाएगी, किस वेरिएबल, किस एरे के अंदर जाएगी, उसका नेम लिखना है। फिर कॉमा लगा के उसका साइज लिखना है, फिर कॉमा लगा के हमारा आ जाएगा एस टी डी आई एन टू इनपुट द वेरिएबल स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज द प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम प्रिंट कर देंगे जो भी हमने स्ट्रिंग इनपुट ली है थ्रू परसेंट एस एंड एस टी आर के थ्रू हम उसको प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट रिटर्न 0 फॉर रिटर्निंग द वैल्यू। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले यूजर एंटर क्या करेगा, एंटर बाय यूजर। हमारे ने देखा कि यूजर ने एंटर किया हेलो वर्ल्ड, मीन्स इसमें हेलो वर्ल्ड के बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी है जो कि एफ गेट्स फंक्शन के थ्रू रीड हुआ है। अगर यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज आता तो जो हमारा कंपाइलर है वो सिर्फ हेलो तक ही रीड करता, बट एफ गेट्स फंक्शन में दोनों जो भी हमारी यूजर ने लाइन लिखी है वो पूरी रीड हुई है, दोनों वर्ड्स रीड हुए हैं। सो हमारे यूजर ने एंटर किया हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। So our next operation on the string is the string gets and posts function. So in this function, we use this function similar to the scanf and printf function. Like scanf, we use the scanf to enter the value through the user. Similarly, we use gets to get the value from the user. Like we use the printf to print the value, just like we use the puts function to print the value that was entered by the user. So let's understand it with the example. First we have the header file, next we have the int main function, and in the main function we have the character array. The name of the string name is name and with the size 30 terminated by semicolon. Next we print the enter name जिसके आगे हमारा नेम एंटर होने वाला है। नेक्स्ट वी यूज द गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन में हम उस वेरिएबल, उस एरे का नाम लिखेंगे जिसके एड्रेस पे हमको यूजर से एंट्री लेनी है। जो भी हम एंटर करवाएंगे वो हम बाद में पुट्स फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा देंगे। गेट, सबसे पहले हमने गेट्स फंक्शन के थ्रू नेम वेरिएबल पे हमने जो भी एंटर करा है, नेक्स्ट पुट्स फंक्शन के थ्रू नेम वेरिएबल का जो भी उसमें स्टोर हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। थर्ड वी हैव द पासिंग स्ट्रिंग्स टू फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन में स्ट्रिंग कैसे पास कर सकते हैं। सो एज ए स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरे होता है, वी ऑल नो। वी कैन पास स्ट्रिंग्स टू फंक्शन इन द सेम वे वी पास एन एरे टू अ फंक्शन। जैसे हम फंक्शन में एरे पास करते हैं, सिमिलरली हम फंक्शन में स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। So in the example, first of all, we had the header file hash include stdio.h, and next we have the function void which returns the void value. The name of the function is print str. ये हमारा फंक्शन नेम है और इसके पैरामीटर लिस्ट में हमारे पास है char टाइप का वेरिएबल। नो, इट्स अ एरे। सो हमारे पास है char एरे, एरे का नाम है हमारा str। इसके आगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे एम्प्टी। ये हमारा पैरामीटर है कैर एस टी आर। अब फंक्शन डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ हुआ है तो हमारे फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, हमारे फंक्शन में लिखा हुआ है प्रिंट एफ परसेंट एस एस टी आर। जो भी हमारी स्ट्रिंग फंक्शन कॉल के थ्रू इस फंक्शन में आएगी वो प्रिंट हो जाएगी इस फंक्शन के लॉजिक के थ्रू। सो लेट्स सी इन द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या है, हमारा मेन फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और उसको इनिशियलाइज किया है थ्रू हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें जो हमने फंक्शन बनाया है प्रिंट एस टी आर, वो फंक्शन कॉल हुआ है और उस फंक्शन में हमारे पैरामीटर गया है एस टी आर, मीन्स जो हमने मेन फंक्शन में जो एस टी आर नाम का एरे बनाया था
जिसको हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया था। मीन्स str में जो वैल्यू है हमारी हेलो वर्ल्ड, वो str के थ्रू हमने इस फंक्शन में पास कर दी जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन कॉल होते ही जो भी इस फंक्शन में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन कॉल करते टाइम हमने जो str की वैल्यूज में पास किए मीन्स हेलो वर्ल्ड, वो इस फंक्शन कॉल के थ्रू इस फंक्शन डेफिनेशन में जाएगी। मीन्स यहाँ पे कैर str में जो भी str की वैल्यू मेन फंक्शन में थी वो पास हो जाएगी मीन्स हेलो वर्ल्ड। इस फंक्शन के थ्रू हमारा प्रिंट हो जाएगा जो भी स्ट्रिंग इसमें आई है कैरेक्टर str में, तो इसमें आई थी हेलो वर्ल्ड, तो इसके थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, फिर इसके बाद आएगा रिटर्न 0 टू रिटर्न द आउटपुट। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। सो इन द आउटपुट वी सी द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड। सो आवर नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग इन द पॉइंटर्स। हम स्ट्रिंग और पॉइंटर्स को सी में कैसे यूज कर सकते हैं? सो सिमिलर टू द एरे इन सी वी कैन क्रिएट अ कैरेक्टर पॉइंटर to a string that points to the starting address of the string which is the first character of the string। जैसे कि हम array में यूज करते हैं, हम कैरेक्टर array में स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं कैरेक्टर पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस को। द स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस यूजिंग द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स एज शोन इन द बिलो। जैसे कि हम स्ट्रिंग डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू से भी एक्सेस कर सकते थे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। Let's see with the example. In the example, first of all, we have the hash include stdio.h header file. Next, we have the int main function, and in the body of the main function, we have the character array char str20, which is declared and initialized as well with hello. At the same time, we have the pointer variable which stores the starting address of the character array, where the pointer variable stores the address of str, the starting address of the array. Next, we use the while loop here. So यहाँ पे while loop क्या यूज आया? कैरेक्टर एरे में जितनी भी वैल्यूज है सारी वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे while loop यूज किया है, और इसमें जो हमारी कंडीशन आएगी अकॉर्डिंग टू दैट द लूप विल रन टिल द कैरेक्टर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जब तक हमारी कैरेक्टर की वैल्यू नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं होती जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी वैल्यू नल कैरेक्टर की इक्वल हो जाती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी जो है फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं, वाइल में हमने कंडीशन डाली है पॉइंटर पीटीआर। पॉइंटर पीटीआर मतलब हमने हमारे पॉइंटर पीटीआर में हमने str जो भी हमारा एरे है कैरेक्टर एरे उसका एड्रेस स्टोर किया है। तो पॉइंटर पीटीआर में जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, मतलब पॉइंटर पीटीआर नॉट इक्वल, जैसे हमने पढ़ा था ये ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल। जब तक हमारा पॉइंटर पीटीआर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, जब तक नल कैरेक्टर इक्वल नहीं होता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। जब हमारा पॉइंटर पीटीआर नल कैरेक्टर के इक्वल हो जाता है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे लूप में क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ %c हम प्रिंट करा देंगे पॉइंटर पीटीआर का में जो भी एड्रेस स्टोर हुआ है, जो कि हम स्टार्टिंग से str के स्टार्टिंग से हमने पॉइंटर पीटीआर में एड्रेस स्टोर किया है। तो जब तक पॉइंटर पीटीआर नल कैरेक्टर की इक्वल नहीं होता जब तक पीटीआर का एड्रेस स्टोर होता रहेगा और हर लूप में पीटीआर इंक्रीमेंट होता रहेगा। हमें सबसे पहले पीटीआर में h की एड्रेस स्टोर होएगा, नेक्स्ट e का होगा, नेक्स्ट l, फिर नेक्स्ट o का एड्रेस स्टोर होएगा, फिर नेक्स्ट होगा नल कैरेक्टर का। तो नल कैरेक्टर के इक्वल आते ही ये लूप फॉल्स हो जाएगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा कंडीशन फॉल्स होते ही। Next आएगा return 0 to return the output. Next is the end of the main function, and in the output we see this hello is printed here. So the next string is the string literals. String literals क्या होता है? String literals एक sequence of characters होता है जो enclosed in double quotes like hello, जो कि हमने double quotes में लिखा है। String literal वो होता है बेसिकली जो डायरेक्टली string को double quotes में enclose करते हैं, उसे बोलते हैं string characters। स्ट्रिंग लिटरल्स में कैरेक्टर्स भी यूज ले सकते हैं, जिसके हमने लिया यहाँ पे HLLO हेलो, ये हो गया हमारे स्ट्रिंग लिटरल बाय कैरेक्टर्स। और यहाँ पे 1 2 3 4 जो कि हमने एनक्लोज किया डबल कोट्स में, जो कि हमारी इंटीजर वैल्यूज थी, बट जब हमने इसको डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज किया तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग लिटरल।
Internally, it is stored as a constant character array terminated by a null character. इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल. नेक्स्ट int main is the main function. In the body of the main function we have const. const हमने यूज किया है क्योंकि हमारा constant वेरिएबल डिक्लेयर किया है. जो भी हमने डिक्लेयर किया है वो constant टाइप का है. कैर हमारा डेटा टाइप और पॉइंटर str मतलब हमने पॉइंटर डायरेक्टली डिक्लेयर किया है str जिसमें हमने डिक्लेयर किया है हेलो स्पेस वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड जो हमने इसमें एंड वैल्यू लिखी है वो हम प्रिंट करा देंगे थ्रू %s. str में जो भी है हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट हो जाएगी थ्रू %s फॉर्मेट स्पेसिफायर. नेक्स्ट इज द रिटर्न 0 to return the output. Next is the end of the main function. Next in the output we see the hello world is printed. तो इन दिस आउटपुट हेलो वर्ल्ड इज द स्ट्रिंग लिटरल. जो भी हमने प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड वो एक स्ट्रिंग लिटरल है और इट इज स्टोर्ड इन द रीड ओनली सेक्शन ऑफ मेमोरी. ये मेमोरी के रीड ओनली सेक्शन में स्टोर हुआ है. कॉन्स्ट कैर पॉइंटर str हेलो वर्ल्ड जो ये है दिस क्रिएट्स अ पॉइंटर टू द स्ट्रिंग लिटरल. हेलो वर्ल्ड है हमारा स्ट्रिंग लिटरल. इसके लिए हम पॉइंटर str एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिंग लिटरल हेलो वर्ल्ड स्टोर कर रहे हैं यूजिंग कॉन्स्ट. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रिंग लिटरल शुड नॉट बी मॉडिफाइड. स्ट्रिंग लिटरल मॉडिफाइड नहीं हो इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया है ताकि कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल या कांस्टेंट टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर हो. नेक्स्ट इन द printf %s जिसमें प्रिंट कराइए स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द एड्रेस स्टोर्ड इन द str में स्टार्टिंग एड्रेस से प्रिंट कराइए हमारा स्ट्रिंग लिटरल जो कि स्टोर हुआ है पॉइंटर में. नेक्स्ट इसके की पॉइंट्स देखते हैं. स्ट्रिंग लिटरल्स आर ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड. जो हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स है वो ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड मतलब उसमें एंड में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट. दे आर टिपिकली स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी. जो भी हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो टिपिकली स्टोर होते हैं रीड ओनली मेमोरी में. सो मॉडिफाइंग देम कॉजेज अनडिफाइंड बिहेवियर. उनको मॉडिफाई करने से अनडिफाइंड बिहेवियर क्रिएट होता है मतलब हमारे प्रोग्राम अफेक्ट हो सकता है उसमें एरर आ सकती है. नेक्स्ट यू कैन असाइन लिटरल्स टू कैर पॉइंटर बट इट्स रिकमेंडेड टू यूज कॉन्स्ट कैन फॉर सेफ्टी. हम कैर पॉइंटर में भी लिटरल्स असाइन कर सकते हैं जैसे हमने हेलो वर्ल्ड किया वो एक कॉन्स्ट कैर पॉइंटर था क्योंकि कॉन्स्ट कैर पॉइंटर सेफ होता है यूज करने के लिए इसलिए.